मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में हिंदू धर्म पर श्रोत्री के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। प्रश्न नंबर 1, किस इमारत में मंदिर, चर्च और मस्जिद की खूबियों को शामिल करके सार्वजनिक भाईचारे का संदेश दिया गया है? उत्तर, बेलूर मठ। अच्छा, प्रश्न नंबर 2, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर निर्मित है? उत्तर, पुष्कर, राजस्थान। प्रश्न नंबर 3, श्री बालाजी मंदिर के मंडप में किस राजा की मूर्ति के साथ उसकी रानी की प्रतिमा है? उत्तर, विजय नगर के राजा कृष्णदेव राय। प्रश्न नंबर 4, देश के किस मंदिर में सबसे लंबी बीथी गलियारा है? अच्छा, गलियारा है। उत्तर, रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम। प्रश्न नंबर 5, माता वैष्णो देवी के प्रसिद्ध मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित है? उत्तर, महाकाली, महालक्ष्मी। प्रश्न नंबर 6, सबसे पहले मंदिर शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर, शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 7, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन ऋषि है? उत्तर, विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 8, साम वेद का अर्थ क्या है? उत्तर, गायन। प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद का पहला सूत्र किस देवता को समर्पण है? उत्तर, अग्नि। प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र किस देवता को समर्पित है? उत्तर, इंद्र। प्रश्न नंबर 11, यजुर्वेद के अनुसार मंत्र उच्चारण करने तथा गान को छोड़कर प्रत्येक कर्मकांड करने वाले तथा यज्ञ कराने वाले को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 12, साम वेद के मंत्र आदि का गायन या उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? उत्तर, उद्गाथा। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? श्रोता। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद में कितने छंद हैं? 14। प्रश्न नंबर 15, वैदिक काल की पुष्पवनी, अक्षिणी तथा वित्सता नदियाँ वर्तमान में किस नाम से ज्ञात हैं? उत्तर, झेलम, रावी, चिनाब। प्रश्न नंबर 16, वैदिक सूत्रों में किस देवता को सम्राट कहा जाता है जिनका स्वर्ग में सोने का निवास स्थल है? उत्तर, वरुण। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद का पुररमा तथा अप्सरा उर्वशी का प्रख्यात एवं रोचक आख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में दोहराया गया है? उत्तर, शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 18, पहली बार किस ग्रंथ में वैदिक काल के सामाजिक जीवन के आधार स्तंभ 5 महायज्ञों देव पूजा, पितृ पूजा, जीव पूजा, वेदों का अध्ययन और दान का उल्लेख किया गया है? उत्तर, शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 19, ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख है? उत्तर, 3 बार। भगवान विष्णु के सर्वाधिक लोकप्रिय नाम नारायण का क्या अर्थ है? उत्तर, जो जल में विराजमान है। प्रश्न नंबर 21, गणेश जी का वाहन क्या है? उत्तर, मूषक, चूहा। प्रश्न नंबर 22, गणपति की 2 कौन सी पत्नियां हैं? उत्तर, बुद्धि और सिद्धि। प्रश्न नंबर 23, मानव जाति के प्रथम पुरुष मनु किसके पौत्र थे? उत्तर, ब्रह्मा। प्रश्न नंबर 24, विष्णु के परिवार में देवमूर्ति नाम से कौन विख्यात है? प्रश्न नंबर गरुड़। उत्तर, गरुड़। अच्छा, प्रश्न नंबर 25, वेदों में कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन है? उत्तर, 21 प्रकार के। प्रश्न नंबर 26, वेदों के लिए प्राय कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? आगम। अच्छा, प्रश्न नंबर 27, होम और यज्ञ के बीच मूल अंतर क्या है? यज्ञ में यजमान खड़ा होकर हुति देता है तथा अंत में बौष्ठुप कहा जाता है, जबकि होम में यजमान बैठकर हुति देता है और अंत में स्वाहा कहता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 28, महाव्याहृत शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है? उत्तर,
भू भव और स्वः। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, कौन से यज्ञ पंच महायज्ञ के नाम से जाने जाते हैं? उत्तर देवज्ञ, भूतज्ञ, पृथ्वीज्ञ, मनुष्यज्ञ और वैष्णव देवज्ञ। अच्छा, प्रश्न नंबर 30, पद्म पुराण के अनुसार सागर मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? उत्तर कामधेनु गाय। प्रश्न नंबर 21, गीता में 18 अध्यायों का महत्व कहाँ वर्णित है? उत्तर पद्म पुराण। प्रश्न नंबर 32, शिव को महायज्ञ में आमंत्रित न करने के विरोध में कौन से महर्षि यज्ञ से उठ खड़े हुए थे? हाँ, उत्तर महर्षि दधीच। प्रश्न नंबर 33, पूर्व जन्म में सीता जी का क्या नाम था? उत्तर देववती। प्रश्न नंबर 34, समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप निकलने वाले हलाल विष को सबसे पहले किसने देखा था? उत्तर नारद मुनि। प्रश्न नंबर 35, महर्षि दधीच की कौन सी अस्थि को इंद्र का वज्र बनाया गया था? उत्तर मेरुदंड। प्रश्न नंबर 36, महर्षि दधीच की पत्नी सुवर्चा ने देवताओं को क्या शाप दिया था? उत्तर उन्हें कभी संतान की प्राप्ति न होगी। प्रश्न नंबर 37, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अनुसार दोष व्रत के दौरान शिव की कितनी अग्निकुंडों में पूजा की जाती है? उत्तर 32। प्रश्न नंबर 38, स्कंद पुराण में किस खंड में प्रख्यात गंगा सहस्र नाम स्रोत है? उत्तर काशी खंड। प्रश्न नंबर 28, कौन सा पुराण परमहंस सीता के नाम से पुकारा जाता है? उत्तर भागवत पुराण। भागवत का अर्थ होता है भक्तों की कथा। अच्छा, प्रश्न नंबर 40, भागवत पुराण का कौन सा स्कंद वृत्ताकार में है जिसमें कुल 90 स्कंद हैं तथा इसमें श्री कृष्ण की पूर्ण लीलाओं का वर्णन है? उत्तर 10वां। प्रश्न नंबर 41, यजुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में कितने मूलभूत तत्व हैं? मूलभूत तत्व वात पित्त कफ किस किस भाग में होते हैं? आज्या, मणिपुर और सहस्रार चक्र। प्रश्न नंबर 42, देवी दुर्गा की स्तुति में रचित प्रख्यात दुर्गा सप्तती किस पुराण में है? मार्कंडेय पुराण में। अच्छा, उत्तर प्रश्न नंबर 43, कौन सा दान करते समय जाति, यश और राग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए? उत्तर अन्नदान। प्रश्न नंबर 44, हिंदू धर्म के अनुसार नया वर्ष कब माना जाता है? उत्तर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन। प्रश्न नंबर 45, किस दिन श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? उत्तर मार्गशीर शुक्ल एकादशी। प्रश्न नंबर 46, पवित्र सरोवर ब्रह्मसर कहाँ पर स्थित है? उत्तर कुरुक्षेत्र। प्रश्न नंबर 47, कुजा मक किसका पौराणिक नाम है? उत्तर ऋषिकेश। प्रश्न नंबर 48, जम्मू के पास प्रसिद्ध तीर्थ वैष्णो देवी में किस देवी की पिंडी है? उत्तर महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। प्रश्न नंबर 49, सती ज्वालामुखी तीर्थ में देवी सती की ज्वाला रूप में पूजा की जाती है, यहाँ पर उसका कौन सा अंग स्थित है? उत्तर जीवा। प्रश्न नंबर 50, प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? उत्तर 108। प्रश्न नंबर 51, किस ग्रंथ में 108 उपनिषदों की सूची ली गई है? उत्तर मुक्तिक उपनिषद। प्रश्न नंबर 52, वेदांत किस रूप में ज्ञात है? उत्तर उपनिषद। प्रश्न नंबर 53, प्रख्यात कीर्तन महामंत्र हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा उल्लेख कहाँ पर है?
काशी संतरण उपनिषद। प्रश्न नंबर 54, किस उपनिषद में ऋषि नारायण द्वारा रचित ऋग्वेद के उपसूत्र की व्याख्या की गई? इस सूत्र को भगवान विष्णु का महामंत्र कहा जाता है। उत्तर उद्गल उपनिषद। प्रश्न नंबर 55, केन उपनिषद में केन शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर किसके द्वारा? प्रश्न नंबर 56, ऋषिकेता और यम का पुष्पी उपाख्यान किस उपनिषद के अंतर्गत है? उत्तर कठोपनिषद। प्रश्न नंबर 57, किस उपनिषद में परा और अपरा विद्याओं का वर्णन है? उत्तर मुंडकोपनिषद। प्रश्न नंबर 58, किस उपनिषद में अग्निहोत्र के लिए आहुति डालने की सही विधि बताई गई है? उत्तर मुंडकोपनिषद। प्रश्न नंबर 59, किस उपनिषद में ओम शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या की गई है? उत्तर मुंडकोपनिषद। प्रश्न नंबर 60, प्रसिद्ध सूत्रक वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर मुंडकोपनिषद। प्रश्न नंबर 61, अक्षपाद दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? न्याय दर्शन। प्रश्न नंबर 62, भारतीय दर्शन के कौन से दो मत ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते? उत्तर सांख्य और मीमांसा। प्रश्न नंबर 13, गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की कि विष्णु रूप के दर्शन ले। उस समय श्री कृष्ण ने इस रूप के दर्शन के लिए कौन सा मार्ग बनाया था? उत्तर भक्ति। प्रश्न नंबर 54, गीता में किस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम रचना तथा मनुष्य में मेरी विभूति है? उत्तर 10वें। प्रश्न नंबर 65, महाभारत को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? जय संहिता। प्रश्न नंबर 66, दानवीर कर्ण का अन्य नाम क्या था? बेकर्तन। अच्छा। प्रश्न नंबर 60, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का अन्य नाम क्या था? सर्वदमन। अच्छा। प्रश्न नंबर 68, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर सुनंदा। प्रश्न नंबर 69, धृतराष्ट्र पांडु और विदुर के पिता कौन थे? उत्तर वेद व्यास। प्रश्न नंबर 70, द्रोणाचार्य के पिता का क्या नाम था? उत्तर महर्षि गौतम। प्रश्न नंबर 71, द्रोणाचार्य को दिव्यास्त्र किसने दिए थे? उत्तर ऋषि परशुराम ने। प्रश्न नंबर 72, महाभारत के किस पर्व में रामायण की पूरी गाथा वर्णित है? उत्तर वन पर्व। प्रश्न नंबर 73, पांडवों के वनवास के किस वर्ष में यज्ञ युधिष्ठिर संवाद हुआ? उत्तर बाद में। प्रश्न नंबर 74, शैव्य, सुग्रीव, मेधपुष्प और बालक किसके नाम हैं? उत्तर श्री कृष्ण के रथ के 4 घोड़े। प्रश्न नंबर 75, पांडवों के महाप्रस्थान के समय अर्जुन ने किस समुद्र में अपना गांडव धनुष फेंक दिया था? उत्तर लाल सागर। अभिमन्यु के पुत्र का प्रशिक्षित नाम किसने रखा था? उत्तर श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 57, वाल्मीकि रामायण अन्य किस नाम से विख्यात है? उत्तर पुलस्त्य प्रश्न नंबर 38, किस वेद के मंत्र में सिंह ऋषि ने राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया था? उत्तर अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 79, लंका तक पहुँचने के लिए हनुमान जी को कितने योजन? 1 योजन बराबर 8 मील चौड़ा समुद्र पार करना पड़ा था? उत्तर 1000 योजन अर्थात 800 मील। प्रश्न नंबर 80, राम गीता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है जिसमें श्री राम ने लक्ष्मण को आत्मज्ञान दिया था? उत्तर आध्यात्मिक रामायण का उत्तरखंड। प्रश्न नंबर 81, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? उत्तर
महर्षि अगस्त्य। प्रश्न नंबर 82, खर और दूषण के मारे जाने की सूचना लंका में रावण को किसने दी थी? उत्तर अकम्पन। अकम्पन रावण का पुत्र था। अच्छा, प्रश्न नंबर 83, वानर राज बाली किसका पुत्र था? उत्तर इंद्र। गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस की रचना कहाँ पर हुई थी? उत्तर चित्रकूट, जो मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 85, किस रामायण में वैदिक मंत्रों और गायत्री मंत्रों के साथ रामायण की कथा का वर्णन है? उत्तर मंत्र रामायण। ओम शांति शांति।